यूनिट 4। इसमें अगला टॉपिक है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। असमान आकार और असमान ऊर्जा वाले जो परमाणु कक्षक हैं S, P, D और F जो कक्षक हैं, इनकी ऊर्जाएं और आकार असमान होते हैं। तो इन कक्षकों को मिश्रित कर समान आकार व समान ऊर्जा वाले उतने ही कक्षक जितने हमने मिलाए हैं बनने की घटना को संकरण कहते हैं। तो संकरण में असमान आकार और असमान ऊर्जा वाले कक्षक मिलाएंगे और मिला करके समान आकार समान ऊर्जा वाले उतने ही नए कक्षक बनाएंगे। तो ये घटना है। इसमें बनने वाले नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। संकरण के प्रकार आपके यहाँ पहला संकरण है sp संकरण। जैसा नाम है, इसमें हम एक s और एक p कक्षक इन दोनों को मिलाएंगे और मिला करके, चूंकि दो कक्षक मिला रहे हैं तो हम दो ही नए कक्षक बनाएंगे। किसी परमाणु के एक s और एक p कक्षक को मिलाकर समान आकार ऊर्जा वाले दो नए कक्षक बनाते हैं, तो इसे हम कहेंगे sp संकरण। और बनने वाले जो दो कक्षक हैं इनको हम कहेंगे sp संकरित कक्षक। जैसे यहाँ ये दो कक्षक बना दिए, इन दोनों के आकार एक हैं, इनकी ऊर्जाएं एक हैं, इनके बीच में 180 अंश का कोण होता है। संकरण की जो घटना है एक ही परमाणु के कक्षकों के मध्य होती है। पीछे अतिव्यापन हमने पढ़ा है, अतिव्यापन दो परमाणुओं के कक्षकों के मध्य होता है, तो ये अंतर है मेन। अगला है sp2 संकरण। इसको p² न पढ़ के p2 पढ़ते हैं। sp2 मीन्स एक s और दो p कक्षक। किसी परमाणु के एक s और दो p कक्षक, इनको मिला करके मिश्रित करके समान आकार ऊर्जा वाले, चूँकि तीन मिलाए हैं तो तीन ही नए कक्षक बनाते हैं, तो इसे हम कहेंगे sp2 संकरण। और जो नए कक्षक बनेंगे उनको कहेंगे sp2 संकरित कक्षक। इनके मध्य 120 अंश का कोण होता है। तो हमने ये तीन कक्षक बना लिए, एक ये है sp2, एक ये है sp2, तीसरा ये है। इन तीनों के मध्य 120 अंश का कोण होता है। तीसरा है sp3 संकरण। एक s और तीन p, टोटल चार कक्षक हमने मिलाए और मिला करके हमने समान आकार व ऊर्जा वाले चार नए कक्षक बना दिए, तो इसे कहेंगे sp3 संकरण। बनने वाले कक्षकों को sp3 संकरित कक्षक। इनके बीच में 109 अंश 28 मिनट का कोण होता है। यहाँ एक उदाहरण भी दे रहे हैं संकरण का जहाँ उपयोग है। जैसे संकरण के आधार पर बेरिलियम Be, इनके यौगिकों का बनना। B देखेंगे परमाणु क्रमांक 4 है, 1s2 2s2 और ये 2p। p में जो x y z px py pz तीनों ही कक्षक खाली हैं। तो बेरिलियम को वैसे निष्क्रिय होना चाहिए क्योंकि इसके पास 1s2 2s2 सारे ही इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, लेकिन देखा यह गया है बेरिलियम अपने यौगिकों में इसकी संयुक्ता दो आती है, द्विसंयोजी यौगिक बनाता है BeH2 BeCl2। तो इसे हम संकरण के आधार पर देखेंगे। तो पहले बेरिलियम जो है ये इसकी मूल अवस्था हो गई। जब बेरिलियम यौगिक बनाता है, मीन्स अन्य परमाणु के संपर्क में आता है, तो ये मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो अब इसका जो विन्यास हो जाएगा 1s2 2s1 2px1। अब ये दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले जो कक्षक हैं, एक तो s है और एक p है, ये दोनों ही कक्षक sp संकरण होगा बेरिलियम के अंदर। इसके दो नए कक्षक बन गए, ये भी sp ये sp। अब यहाँ हम BeH2 बनाना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन का एक s कक्षक यहाँ अतिव्यापन करेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ अतिव्यापन होगा। चूँकि अतिव्यापन एक ही अक्ष पर है तो एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये बनता है। तो इस तरह से संकरण के आधार पर पहले बेरिलियम में संकरण हुआ, उसके बाद बेरिलियम का यौगिक बना। कैसे बना ये आपने देखा,
इसी की भाषा नीचे लिख दी है। तो इस तरह से